अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट माइटल किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, यानी एहतियातें क्या हैं, कौन सी ऐसी मर्ज़ है जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट माइटल, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए, कंपोजिशन की बात की जाए, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये 3 तरह की होती है, यानी इन्फ्यूजन फॉर्म में भी होती है, टैबलेट फॉर्म में भी और सस्पेंशन फॉर्म में भी। तो हम जिक्र करते हैं टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में भी ये 2 तरह की होती है, यानी 250 मिलीग्राम में भी होती है और 500 मिलीग्राम में भी होती है। तो नाजरीन इसको यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से डीएनए की ग्रोथ रुक जाती है और जो बैक्टीरिया है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। और उसके अलावा इसको आई इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। और कान के इन्फेक्शन में, अगर बार बार आपको कान में इन्फेक्शन हो रहा है तो ईएनटी के डॉक्टर हजरात भी इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। और उसके अलावा डायरिया में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे पेट ख़राब हो गया, लूज़ मोशन है, तो आंतों के अंदर इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस सूरत में भी नाजरीन इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, टाइफाइड फ़ीवर में तो इसको इस्तेमाल करवाते हैं। और उसके अलावा कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा साइनस का जो इन्फेक्शन है उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। और मेल और फीमेल का जो जेनिटल इन्फेक्शन है उसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। और नाजरीन अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोज़िया वोमिट हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकती है और उसके अलावा कुछ सम टिश्यूज़ सम टाइम रप्चर हो सकते हैं। या जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट हैं वो इसका ऐसे इस्तेमाल ना करें, यानी जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है वो अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, हार्ट वाले पेशेंट हैं, वो अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो लीवर के पेशेंट हैं वो भी अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ प्रिकॉशंस इसमें ये हैं कि जिन मरीज़ों को एलर्जी होती है, इस टैबलेट से एलर्जिक रिएक्शन है, वो हरगिज़ इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, जिससे स्वेलिंग भी हो सकती है, ईचिंग बहुत फास्ट हो जाएगा और उसकी वजह से टेम्परेचर भी हो सकता है और लिप स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसी तरह जिनको इस टैबलेट से या सिरप से या इन्फ्यूजन से एलर्जी होती है तो वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये हर फार्मेसी पे अवेलेबल है। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से आप इसको ले सकते हैं किसी भी फार्मा की। तो नाजरीन अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, जैसा कि बच्चों में सस्पेंशन यूज़ किया जाता है और बड़ों में टैबलेट फॉर्म में यानी 10+ एज में 250 मिलीग्राम यूज़ की जाती है। और जैसे कि 15 ईयर एज प्लस में आप 500 टैबलेट सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके इस्तेमालात। उम्मीद है कि नाजरीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।